पैक्स के उत्थान को लेकर हमारे साथ रामगढ़ पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष कमलेश नारायण सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं पैक्स के उत्थान के बारे में कि क्या किया जाए ग्राम पंचायत स्तर पर कि पैक्स का उत्थान हो और किस तरह से पैक्स अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि जो आपका अब तक का नेतृत्व रहा एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में रामगढ़ पंचायत के लिए, वो कैसा रहा? नेतृत्व एक किसान वर्ग से हम आते हैं। मुख्य पेशा अपना खेती गृहस्थी है। समय से न गेहूँ बिकता था न धान बिकता था। बेचने के लिए नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। तो इस माध्यम से समय से न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उस मूल्य पर धान और गेहूँ बिक जाता है पूरे किसान का। और बेचने वाले तो बहुत कम किसान हैं। 35-36 से अधिक नहीं होते हैं एक फसल में पूरे पंचायत में। व्यवस्था इतना न गड़बड़ है इसमें। धान गेहूँ अधिप्राप्ति में भी कागज का जो झमेला है। रसीद है दादा के नाम से, आज हम उनके नाम पर रसीद भी कटवा रहे हैं। जमाबंदी चल रहा है उन्हीं के नाम पर। हर वर्ष का अप टू डेट रसीद चाहिए जो संभव नहीं है, सारे लोग नहीं कटवा पाते हैं। उसके बाद आप न शेयर कितना हुआ, आप शेयर के अनुसार कितना देंगे। पैदावार ज़्यादा होता है, मान लीजिए कि हम 10 कट्ठा खेत अपना बोते हैं और 10 कट्ठा किसी का बटाई भी बोते हैं। तो जो पैदावार हुआ उसको हमको बेचना है, तो हम 10 कट्ठा का धान बेचेंगे। दूसरे किसी का धान या गेहूँ हम जो रैयत और गैर रैयत दोनों है। बहुत से ऐसे किसान हैं कि अपना खेती कम है उनका। प्रधानमंत्री सम्मान निधि में लोग 2,000 रुपया पा रहे हैं। आज उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन भी अगर कराया जाता है गैर रैयत में तो नहीं हो पाता है। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स अध्यक्ष जो है पैक्स समिति का संचालन किस तरह से करता है पंचायत स्तर पर? वो तो कार्यकारिणी ही सर्वोपरि होता है इसका। सुप्रीम पावर कार्यकारिणी के हाथ में है। ऊपर के अधिकारी जो है वो केवल मॉनिटरिंग करते हैं कि नियम विरुद्ध नहीं न हो रहा है काम। लेकिन अगर कार्यकारिणी अगर पास कर दे उसको यहाँ के जिला के पदाधिकारी भी काट नहीं सकते हैं। अच्छा, जो पैक्स प्रबंधक होते हैं उनका क्या दायित्व होता है और उनकी क्या भूमिका होती है पैक्स समिति में? प्रबंधक यहाँ पर नाम मात्र के लिए है, काम तो सारे अध्यक्ष करते हैं। अब मेरा प्रबंधक जो था केवल एडवाइस पर दस्तखत करने के लिए आता था, कोई काम नहीं था उसके जिम्मे। या पहले प्रबंधकीय करके पैसा आता है हर साल, तो वो आता है घाटा पूरा करने के लिए, व्यवस्था में जहाँ कमी होगी उसको पूरा करने के लिए आता है। लौट पर वो भी आता है। और वो आकर के हमसे ले लेता था कि नहीं प्रबंधकीय आता है, प्रबंधक आता है, ये हमारा पैसा है ये। लेकिन बाद में जब हम वरीय पदाधिकारी से उस विषय में चर्चा की तो लोग बोले कि नहीं ये प्रबंधक का नहीं होता है। प्रबंधक का मानदेय जो है आपको आपकी कार्यकारिणी या आपका पैक्स देगा। ये पैक्स का पैसा है। 30% कमीशन मिलता है उसमें। 1 क्विंटल धान अगर खरीदेंगे हम तो 30 रुपया उसमें कमीशन मिलेगा। अच्छा सर, ऐसा देखा जाता है कि एक पैक्स समिति के अंतर्गत जो है ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, कृषि यंत्र, कृषि उपकरण दिए जाते हैं हरित क्रांति के अंतर्गत। तो वो क्यों दिया जाता है पैक्स समिति में? हम उस व्यवस्था में नहीं है और उसको हम पसंद भी नहीं करते हैं। तो वो दिया क्यों जाता है? अब जो रूलिंग है उसका दिया गया है, लेकिन जो रूलिंग है उसका वो कठिन है, कर नहीं पाएगा कोई पैक्स कर नहीं पाएगा। जो ले लिया है आज पश्चाताप कर रहा है कि हम क्यों ले लिए। मिला था रामगढ़ को भी हमने नहीं लिया, उसको छोड़ दिया। अब उसका पूरा डाटा रखिएगा। अब नया पर कानून आया है कि जिस किसान को भी जिस चीज़ की आवश्यकता होगी वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा।